वेलकम टू यूनिफाइड जंगी में आप सभी का स्वागत है। UFC 306 से जुड़ी कुछ खबरें, कनेलो अल्वारेज वर्सेस कॉनर मैकग्रेगर को लेकर खबरें, कॉनर मैकग्रेगर के ट्रेनिंग सेशन को लेकर खबरें, शॉन ओमैली को लेकर खबरें और एलेक्सा ग्रासो, केला हैरिसन और हेनरी सहूटो की खबर। ये सारी खबरें अपने पास। चलिए टाइम वेस्ट करने से पहले, मेरा मतलब है टाइम वेस्ट करे बिना, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर कनेलो अल्वारेज को लेकर है। कनेलो अल्वारेज ने हाल ही के एक इंटरव्यू में कहा है कि ये बात बहुत हद तक पॉसिबल है कि कॉनर मैकग्रेगर और कनेलो अल्वारेज की फाइट 2025 में हो। अगर टर्म्स एंड कंडीशन कॉनर मैकग्रेगर मीट करता है तो ये फाइट पॉसिबल है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कनेलो अल्वारेज जो है बहुत सीरियस टाइप का बंदा है। वो ऐसी बातें हवा में ही नहीं करता है। ज़रूर कुछ ना कुछ बातें हुई हैं इन दोनों के मैनेजमेंट में, तभी ये बात निकली है। एक बात और इम्पॉर्टेंट जो कनेलो ने कही वो ये है कि अगर टर्म्स मिलती हैं तो इसका मतलब है कि कनेलो को पता है कि अभी कॉनर की 2 फाइट्स बाकी हैं। मुझे ये बात का पता नहीं है कि 2 फाइट बाकी होने के बावजूद अगर सनसेट क्लॉज का क्या इशू है। सनसेट क्लॉज वो क्लॉज होता है जिसके बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी फाइट बाकी हैं या नहीं है। तो सनसेट क्लॉज के बारे में तो नहीं पता, पर हमें ये पता है कि 2 फाइट अभी बाकी हैं। तो 2024 के सिर्फ 3 महीने बाकी बचे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर इनमें भी एक फ़ाइट होती है तो भी 2025 में कॉनर को एक और फाइट करनी पड़ेगी अगर कनेलो से फाइट करनी है। और दोस्त, मेरा मानना है कि ज़िंदगी में कॉनर ने जितना भी कमाया है कॉम्बैट स्पोर्ट्स से, उसका लगभग 60% एक ही फाइट में कमाया है और वो बॉक्सिंग फाइट थी। तो अगर ये फाइट कॉनर को मिलती है तो हारे या जीते वो ये फाइट ज़रूर लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है शॉन ओमैली को लेकर और कॉनर को लेकर। कॉनर फाइट कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, खबरों में जरूर कॉनर रहता है। भले ही कॉनर खुद खबरों में रहे या कोई और कॉनर को अपनी खबरों के बीच में लाए। शॉन ओमैली का कहना है कि वो लगभग कॉनर के बराबर का स्टार है और शायद इसके बाद वो उसको सरपास भी कर जाएगा। दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब। अगर सवाल ये है कि क्या शॉन ओमैली कॉनर मैकग्रेगर से बड़ा स्टार बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। पोटेंशियल है, बिल्कुल है, बट क्या अभी बड़ा स्टार है? घंटा नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अरे आगे बढ़ने से पहले एक बार और बता दूं मैं आपको, UFC 306 के जो तीनों फाइट हैं, मेन इवेंट, को मेन इवेंट और उसके पहले आर्टेगा और लोपेज वाली फाइट, उसका सबका मैंने रिव्यू कर लिया है। मेंबर्स के लिए वो वीडियो अवेलेबल है, आपके लिए भी 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है जॉन कैवेना को लेकर है। जॉन कैवेना का कहना है कि कॉनर मैकग्रेगर जो है अपने कैंप में बहुत शानदार दिखाई दे रहा है। ही इज लुकिंग वेरी शार्प आर दी वर्ड। देखिए, मैं कॉनर मैकग्रेगर को सीरियसली नहीं लेता कि वो क्या बोलता है। कभी बोलता है मैं राष्ट्रपति बनूंगा, कभी बोलता है मैं 3 टाइम फोड़ूंगा, कभी बोलता है ये, कभी बोलता है वो। इसलिए मैं कॉनर मैकग्रेगर को सीरियसली नहीं लेता, बट मैं जॉन कैवेना को बहुत सीरियसली लेता हूँ। जॉन कैवेना यूजुअली ब्लफ नहीं करता है या फिर बकवास नहीं करता, यानी कि कम से कम ये बात तो हम मान ही सकते हैं कि कॉनर मैकग्रेगर ऑलरेडी कैंप में है। तो देखते हैं क्या होता है। चलिए चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर एलेक्सा ग्रासो को लेकर है। एलेक्सा ग्रासो से ये पूछा गया कि क्या वो मेन इवेंट नहीं है, इस बात से उसको कोई भी फ़र्क पड़ता है। तो एलेक्सा ग्रासो ने कहा कि मेरे को इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं मेन इवेंट नहीं हूँ। यार, और क्या उम्मीद कर रहे थे आप उससे सवाल पूछते समय? वो तो यही कहेगी ना। फ़र्क एलेक्सा ग्रासो को नहीं पड़ता है, फ़र्क मैक्सिकन फैंस को पड़ता है कि जब एक फाइटर है, मैक्सिकन फाइटर जो टाइटल के लिए फाइट कर रही है, तो वो मेन इवेंट क्यों नहीं है एक ऐसे UFC इवेंट में जो कहा जा रहा है कि मैक्सिकन फैंस के लिए बनाया गया है। अगर शॉन ओमैली की जगह वो मेन इवेंट हो जाती तो विल दैट मेक एनी डिफरेंस? मैक्सिकन फैंस के लिए तो मेक डिफरेंस होता ना, राइट? अरे भगवान का सम यार दोस्त, मेरे को पता है कि तुम लोग बहुत प्रॉब्लम आती है, मैं बार बार राइट बोलता हूँ, तो मेरी वाइफ भी बहुत परेशान है। क्या बताऊँ, राइट बोलना छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। अगली खबर जो है वो केला हैरिसन को लेकर है। केला हैरिसन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर रोंडा राउजी नहीं होती तो वुमेन स्पोर्ट या फिर कहेंगे फीमेल कॉम्बैट स्पोर्ट यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मेरे को फीमेल कॉम्बैट स्पोर्ट की बात नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि फीमेल MMA में अगर रोंडा राउजी नहीं होती तो अभी फीमेल फाइटर्स को वो जगह नहीं मिलती जो उनको मिलती है। मेरे हिसाब से जब कभी ये लोग पूजा करने जाएँ तो अपने भगवान के बाजू में ना रोंडा राउजी की फ़ोटो लगाएं। रोंडा राउजी एज अ पर्सन, शी बिहेव लाइक ये लूज़र आफ्टर लूजिंग। अजीब सी बात है ना, लूज़र आफ्टर लूजिंग। बट ये ना कई लोग ना बिहेवियर के लोगों का चेंज नहीं होता है फाइट हारने के बाद भी। वहीं रोंडा राउजी का बिहेवियर बहुत हद तक चेंज हो गया था फाइट हारने के बाद, पर हम उसके अचीवमेंट को तो नहीं भूल सकते ना। केला हैरिसन 100% राइट है। बिना रोंडा राउजी आप इमेजिन नहीं कर सकते फीमेल कॉम्बैट स्पोर्ट को। आखिरी खबर
हेनरी सेगुटो को लेकर है। भाई साहब, हेनरी सेगुटो ने यह अनाउंसमेंट किया है कि उसको अंदर की खबर पता है शॉन ओमैली के कैम्प के बारे में। शॉन ओमैली के कैम्प के बारे में हेनरी सेगुटो का कहना है कि शॉन ओमैली वॉज फेसिंग अ ह्यूज प्रॉब्लम इन हिज कैम्प, और वही प्रॉब्लम की वजह से उसकी फाइटिंग परफॉर्मेंस में फ़र्क भी आएगा। मेरा मानना है कि या तो हेनरी सेगुटो को ये सब नहीं बोलना चाहिए कि मेरे को ये पता है वो पता है, या फिर जो पता है वो सबको बताना चाहिए। अगर हगने का कोई इरादा नहीं है ना तो पादने की बात मत किया करो। खैर, ये हगा पादा तो चलता रहेगा। आप अपना काम करिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।